नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में अब सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। खास करके आज हम बात करेंगे बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा का अब समापन हो गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी यही है कि इस यात्रा से पहले और यात्रा के अंत में वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं, वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नाराज है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में लगातार खबरें उड़ती रही है। लेकिन बीच बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ ऐसा कर देती है जिससे इस खबर पर विराम लग जाता है। अभी क्या हुआ वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी राजस्थान के झालावाड़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी की निकल रही थी और इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को शामिल होना था। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इस इलाके में नहीं पहुंची, इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत उन्होंने नहीं किया। इसी को लेकर के एक बार फिर से राजनीति के जो जानकार हैं उन्होंने ये अटकलें लगाने शुरू कर दी कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो नाराजगी है शीर्ष नेताओं से, केंद्र के नेताओं से, हो सकता है कि वो दूर नहीं हुई है। और यही वजह है कि झालावाड़ जो इलाका है, जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र रहा है कभी, उस इलाके में परिवर्तन यात्रा गुजर रही हो और वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया अगर नहीं हो तो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस यात्रा से ठीक एक दिन पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने देव दर्शन यात्रा की शुरुआत कर दी थी। तब भी इस तरीके के कयास लगाए गए थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया केंद्र के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से उनकी नाराजगी है और यही वजह है कि उन्होंने परिवर्तन यात्रा से ठीक एक दिन पहले देव दर्शन यात्रा की शुरुआत कर दी थी। अब उस समय में जो चर्चा हुई थी वो चर्चा सिर्फ यही थी कि लोगों ने जो कयास लगाए थे, जानकारों ने, जो राजनीति के जानकार है, उनका यही कहना था कि चूंकि जितनी बार राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ है उन चुनावों में परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और परिवर्तन यात्रा की कमान हमेशा वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में रही है। लेकिन इस बार का जब चुनाव शुरू हुआ है तो कैंपेनिंग से पहले जब परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी निकाल रही थी तो उन्होंने राज्य के किसी नेताओं को इसकी कमान नहीं दी। इसकी कमान केंद्र के नेताओं के हाथ में रही और केंद्र के नेता ही राजस्थान में पहुंच करके परिवर्तन संकल्प यात्रा की हरी झंडी उन्होंने दिखलाया था। और वसुंधरा राजे सिंधिया ये चाहती थी कि उनको परिवर्तन संकल्प यात्रा की हरी झंडी दिखाने का मौका मिले। अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी जो बीजेपी की जो रीजनल नेता है, जो स्थानीय नेता है, उनके बीच ये मैसेज आता कि आज भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। ये कहीं ना कहीं मान लिया जाता। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके पीछे की खबर निकल करके ये आई कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो राजस्थान में जो बीजेपी के नेता हैं, उनमें कई गुट बना हुआ और ये गुट के लोग वो चाहते हैं कि उनको सीएम का दावेदार घोषित कर दिया जाए। और इसी दावेदारी को घोषित करने के लिए, इसी पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं के हाथ में परिवर्तन यात्रा की कमान दे दी थी ताकि वहां पर विवाद नहीं हो। क्योंकि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और हर हाल में चाहती है कि वो चुनाव जीते। एक बात और भी है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अब जब देखिए कि इस यात्रा का समापन होना था, तब झालावाड़, जो खुद वसुंधरा राजे सिंधिया का संसदीय इलाका रहा है, यहां से वो 5 बार चुन करके संसद पहुंची है। और अभी भी झालावाड़ के ही झालड़ा पाटन एक इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो प्रतिनिधित्व कर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया। और वो यहीं से अभी विधायक भी हैं, जबकि जो झालावाड़ का इलाका है वहां से दुष्यंत सिंह सांसद हैं। तो इस परिवर्तन यात्रा में दुष्यंत सिंह, जो अभी वर्तमान में सांसद है, वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं गई थी। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा लगानी शुरू हो गई कि भाई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज है। जबकि संकल्प यात्रा जब शुरू हुई थी उसके एक दिन पहले वो देव दर्शन यात्रा पे चली गई। लेकिन जैसे ही संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया इस यात्रा में भी शिरकत की और उनको केंद्र के नेताओं के साथ देखे भी गए, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो या फिर राजनाथ सिंह जैसे जो नेता हैं, इनके साथ उन्होंने रैली में शिरकत भी की थी। तो अब यहां पर सवाल यही उठता है कि
आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच में किस तरीके का समस्या है और इसका समाधान कब तक होता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में अगर राज्य का कोई कद्दावर नेता अगर नाराज हो तो शीर्ष नेतृत्व का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो यहां जाकर के और इस समस्या का समाधान करे। तो अब देखना यह है कि ये जो नाराजगी की खबरें हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्र के नेताओं के बीच, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर है तो इसका समाधान केंद्र के जो नेता हैं वो कब करेंगे और राजस्थान में बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके का नेतृत्व करेगी, जनता उनको कितनी भरोसे मिलेगी, ये देखना है। इस पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहे। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।